खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक पाकिस्तानी ने अमेरिकी कंपनी को $20 करोड़ का चूना लगा दिया। इस पाकिस्तानी नौजवान ने ऐसा क्या जुर्म किया कि जिसकी पादाश में इसे 12 साल कैद की सजा सुनाई गई, और ये नौजवान किस तरह से वारदात सर अंजाम देता था, आज हम आपको इसी पाकिस्तानी नौजवान के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको डिजिटल फ्रॉड के हवाले से अहम मालूमात भी फराहम करेंगे कि आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। खास तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से होने वाले जराइम से बचने का तरीकाकार भी आपको बताया जाएगा। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के मॉडर्न दौर में डिजिटल फ्रॉड आम हो चुके हैं और आलमी दुनिया समेत पाकिस्तानी भी इस फील्ड में काफी माहिर हैं। खास तौर पर ऑनलाइन खरीदारी के मामले में ऐसे फ्रॉड देखने में आते हैं कि हजरत इंसान दंग रह जाता है। तहम एक पाकिस्तानी ने अमेरिकी कंपनी से एक ऐसा फ्रॉड किया कि पूरा अमेरिका हिलकर रह गया। पाकिस्तान के इस नौजवान ने अमेरिकी कंपनी को $20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के शहर कराची के रहने वाले 35 साला नौजवान मोहम्मद फहद ने 7 साल तक लाखों फोन्स का लॉक गैर कानूनी तौर पर खोलने में मरकजी किरदार अदा किया, जिससे फोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी AT&T को $20 करोड़ का टीका लगा। फ्रांसिक रिपोर्ट में कहा गया कि फहद और उसके साथियों ने तकरीबन 19,33,000 फोन्स के लॉक गैर कानूनी तौर पर खोले, जिससे कंपनी को 7 बरस के दौरान $20,14,97,430 का नुकसान हुआ। सजा सुनाते वक्त अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज रॉबर्ट एस लांसिंग ने रिमार्क दिए कि फहद तवील अरसे तक संगीन साइबर क्राइम में मुलव्विस रहा, यहां तक कि इसे मालूम था कि कानून नाफिज करने वाले इसकी निगरानी कर रहे हैं। फहद ने 2012 में गैर कानूनी तरीके से मोबाइल के लॉक खोलने के काम का आगाज किया और दूसरों के साथ मिलकर AT&T मुलाजमीन को वाशिंगटन में वाक़े एक कॉल सेंटर में भर्ती करने की साजिश की, ताकि बड़ी तादाद में सेलुलर फोन के लॉक मुनाफे के लिए खोले जा सके। फहद ने AT&T नामी कंपनी के मुलाजमीन को भर्ती किया और रिश्वत दी ताकि वो AT&T के उन सार्फिन का डेटा फ्राहम कर सके जो फोन रखने के लिए नाअहल थे। बाद में फहद ने मुलाजमीन को अपनी मर्जी के मुताबिक मेलवेयर और हैकिंग टूल्स इंस्टॉल करने के लिए रिश्वत दी, जिसकी वजह से वो कहीं से भी फोन का लॉक खोल सकते थे। फहद ने सितंबर 2020 में धोखाधड़ी के जुर्म का एतराफ भी किया। अमेरिकी हुकाम ने कहा कि फहद एक साइबर मुजरिम है जिसने अपनी तकनीकी महारत को पुराने तरीकों मसलन रिश्वत और धमकियों के साथ मिलाकर एक मुजरिमाना तंजीम चलाई और कंपनी को $20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन ग्रामी, असल कहानी यह है कि अमेरिका में मोबाइल फोन की कीमत हजारों डॉलर है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां खरीदारी की कीमत पर सब्सिडी देती हैं। अगर सार्फिन इनकी सर्विस भी खरीदें, यानी जिस कंपनी से फोन खरीदा गया है उस कंपनी का नेटवर्क यानी सिम उस मोबाइल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस शर्त पर अकसात की सूरत में मोबाइल सारिफ को फ्राहम कर दिया जाता है। कंपनियां किस्त पर मुश्तमिल स्कीम की बुनियाद पर भी सार्फिन को फोन फरोख्त करती हैं। फोन का लॉक खोलना दरअसल उसे कंपनी के नेटवर्क से आजादी का दूसरा नाम है, जिससे मोबाइल फोन रखने वाला किस्तों और दीगर चार्जेस की अदायगी के बगैर सस्ती सर्विस से फायदा उठा सकता है। जून और जुलाई 2012 के दरमियान फहद ने फेसबुक के जरिए AT&T के एक मुलाजिम से फ्रैंक जोंग के नाम से राब्ता किया। उसने मुलाजिम को भारी रकम पेश की कि वो इस काम में उसकी मदद करे। फहद ने कंपनी मुलाजिम से यह भी कहा कि वो AT&T के दीगर मुलाजमीन को भर्ती करे ताकि काम को मजीद बढ़ाया जा सके। फहद को इस स्कीम में शामिल होने के लिए इजाफी AT&T मुलाजमीन की जरूरत थी, क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी शख्स मोबाइल फोन के नेटवर्क लॉक खोलने की अपनी सलाहियत को मजीद बढ़ा सके। फहद ने भर्ती होने वाले मुलाजमीन को जाली कारोबार और बैंक अकाउंट्स बनाने की भी हिदायत की। इन सब अफराद ने इस बात पर जोर भी दिया कि वो जाली कारोबार के बैंक अकाउंट्स में किए जाने वाले हर डिपॉजिट के लिए फर्जी इनवॉइस बनाएं, ताकि ये जाहिर हो कि ये रकम हकीकी सर्विस के लिए अदा की गई है। दोस्तों, साल 2013 में AT&T ने एक नया अनलॉकिंग सिस्टम नाफिज किया, जिसकी वजह से रिश्वत वसूल करने वाले मुलाजमीन को फहद के लिए काम करना ज्यादा मुश्किल हो गया। जवाब में फहद ने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की खिदमत हासिल की, जिसने ऐसा वायरस यानी मेलवेयर तश्कील दिया जो AT&T के कंप्यूटर सिस्टम पर इजाजत के बगैर दाखिल हो सकता था,
ताकि फोन्स के लाख को ज्यादा मुअस्सर और बड़ी तादाद में खोला जा सके। फहद की दरखास्त पर कंपनी मुलाजमीन ने उस सॉफ्टवेयर को कंपनी के सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया और खुफिया मालूमात भी फ्राहम की। फहद ने अपने मेलवेयर डेवलपर्स को मालूमात फ्राहम की ताकि वो AT&T के कंप्यूटर्स पर काम करने के लिए मेलवेयर तैयार कर सके। फहद पर 2017 में फर्द जुर्म आयद की गई। 2018 में हांगकांग में उसे गिरफ्तार किया गया और अगस्त 2019 में सेटल की अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया था। केस चलता रहा और गुज़श्ता रोज फहद को 12 साल कैद की सजा सुना दी गई। दूसरी जानिब अंदरूने पाकिस्तान भी ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में इजाफा हो रहा है। बिलखसूस कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान मुल्क भर में लॉकडाउन की बड़ी तादाद में लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा लिया। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग के सार्फिन की बढ़ती तादाद को देखकर कई वेबसाइट सामने आई, लेकिन इनमें से कुछ खरीदारों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी तो कुछ उन्हें बेवकूफ बनाने से भी बाज नहीं आ रही। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सार्फिन इन 7 सुनहरे असूलों को मद्देनजर जरूर रखें। नंबर 1, मुतलका वेबसाइट के बारे में अच्छे से छानबीन कर लीजिए। माहिरीन ऑनलाइन जालसाजी से बचने के लिए तजवीज करते हैं कि ऑर्डर देने से पहले मुतलका वेबसाइट या ब्रांड के बारे में अच्छी तरह से जानें। अगर ऑनलाइन स्टोर मारूफ है तो फ्रॉड के खदशात कम हो जाएंगे। ताहम अगर वेबसाइट गैर मारूफ या नया है तो छानबीन के बाद ऑर्डर देने का फैसला करें। नंबर 2, मशहूर कंपनी का हम नाम होना। एक और काबिल गौर बात यह है कि जिस वेबसाइट पर आप ऑर्डर देने जा रहे हैं कहीं वो किसी बड़ी ब्रांड का गलत नाम तो इस्तेमाल नहीं कर रही या इसका नाम किसी बड़ी ब्रांड से मिलता जुलता तो नहीं है। इंटरनेट पर मालूमात हासिल करके असल और नकल का पता लगाया जा सकता है। नंबर 3, राब्ता नंबर या एड्रेस। ऑनलाइन स्टोर्स अमूमन अपने तारुफ के साथ साथ अपना राब्ता नंबर और ईमेल एड्रेस भी देते हैं। साथ ही इनकी रिटर्न पॉलिसी, राजदारी की पॉलिसी और शिपिंग की मालूमात भी तफसील से दर्ज होती है। इसके बरक्स जालसाज वाज़े पॉलिसी या अपना राब्ता नंबर फ्राहम करने से गुरेज करते हैं। सार्फिन को चाहिए कि वो वेबसाइट पर ऐसी मालूमात ध्यान से पढ़ें और दिए गए नंबर्स पर कॉल करके ऑनलाइन स्टोर के मुतल्लिक अपनी तसल्ली कर लें। नंबर 4, रिव्यूज पढ़िए। किसी भी ऑनलाइन स्टोर से खरीदारी करने से पहले जरूरी है कि मुतलका स्टोर की साख के बारे में दूसरे खरीदारों के तबसरे और राय पढ़े जाएं। ये तबसरे अमूमन उन लोगों के होते हैं जिनका मुतलका कंपनी के साथ अच्छा या बुरा तजर्बा रहा हो। वेबसाइट पर रिव्यूज ना होना किसी कंपनी के नाकाबिले एतबार होने की तरफ इशारा करता है। इलावा अजीं अगर किसी गैर मारूफ कंपनी के हवाले से सिर्फ मस्बत तबसरे दस्तयाब हो तो होशियार हो जाए। नंबर 5, जाती मालूमात देने से इनकार करें। ऑनलाइन खरीदारी के दौरान सिर्फ आपका फोन नंबर और घर का पता ही दरकार होता है। अगर कोई कंपनी आपसे आपके बैंक अकाउंट या दीगर जाती मालूमात का मुतालबा करे तो आपका शक करना बजा है। नंबर 6, सिर्फ टैग शुदा तस्वीर पर एतमाद करें। अक्सर ऑनलाइन खरीदारी के दौरान यह खदशा रहता है कि जो तस्वीर वेबसाइट पर पोस्ट की गई है वो दूसरी वेबसाइट से चोरी शुदा ना हो। यही वजह है कि अक्सर सार्फिन को वो चीज नहीं मिलती जिसका उन्होंने ऑर्डर दिया होता है। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए मुतलका स्टोर से टैग शुदा तस्वीर का मुतालबा करें जिस पर कंपनी का टैग लगा हो। नंबर 7, नाकाबिले यकीन सस्ती डील्स। अगर किसी वेबसाइट पर नाकाबिले यकीन हद तक कीमतों में कमी देखें तो होशियार रहें, क्योंकि मार्केट से इंतहाई कम कीमत पर अशिया फरोख्त करने का दावा फ्रॉड भी हो सकता है। अशिया की हकीकी कीमत और डिस्काउंट से फायदा उठाने के लिए हरीफ वेबसाइट्स का मुशाहिदा भी करें। दोस्तों, एक सवाल यह भी है कि ऑनलाइन खरीदारी की शिकायत कहां रिकॉर्ड करवाएं। इस जिम्मन में पीटीआई हुकूमत ने साइबर क्राइम सेल कायम कर रखे हैं जो इस तरह के मामलात को डील करते हैं। ये सेल तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद है और इनको शिकायत करके ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गुज़श्ता दिनों एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें दिखाई जाने वाली प्रोडक्ट भेजी जाने वाली प्रोडक्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन सारिफ ने साइबर क्राइम सेल से राब्ता करके ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली उस कंपनी को हर्जाना अदा करने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भी किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाएं तो साइबर क्राइम सेल आपकी मदद कर सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।